नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। क्या शिवराज सरकार पूरे कर पाएगी 5 साल? क्या कांग्रेस फिर लौटेगी सत्ता में? आखिर क्या होगा बीजेपी में सिंधिया का हाल? उपचुनाव के नतीजे लिखेंगे सूबे की तकदीर। चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही न हुआ, लेकिन सियासत तो शुरू हो चुकी है। किसने कहां कितना कदम दिखाया और किसकी वजह से कौन बगावत के मूड में आया, चुनावी चकल्लस में हर दिन दिखाएंगे आपको। कहां है घमासान की तैयारी, कहां है किसकी दावेदारी, और जनता का दिल जीतने की लड़ाई में कौन पड़ गया किस पर भारी। उपचुनाव वाली 27 सीटों में सुर्खी अचानक से सुर्खियों में है। इस बार वजह है सुर्खी से बीजेपी के उम्मीदवार और प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत की राम भक्ति। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की नींव का मुद्दा उपचुनाव वाली 27 सीटों पर बीजेपी का मुद्दा भले ही ना बना, लेकिन सुर्खी में गोविंद सिंह राजपूत ने राम रथ दौड़ा दिए। इन रथों में चांदी और अष्ट धातु की रामशिलाएं पूरे विधानसभा क्षेत्र में जाएंगी और फिर अयोध्या पहुंचाई जाएंगी। कांग्रेस कह रही है कि गोविंद सिंह राजपूत ये भक्ति भी चुनावी भक्ति है। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार। इन दिनों सुर्खी विधानसभा सीट पर पूरी सक्रियता से चुनावी तैयारियों में जुटे मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का नया दांव, राम की भक्ति, राम का रथ, राम की शिलाएं, राम के धाम। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की नींव रखे जाने पर सुर्खी विधानसभा में पहले दिवाली मनाई गई। अब सामूहिक शिला पूजन कार्यक्रम रखा गया है। चांदी और अष्ट धातु की रामशिलाएं इन 5 रथों में गांव-गांव तक पहुंचाई जाएंगी। कार्यक्रम ये है कि अयोध्या पहुंचाए जाने से पहले सुर्खी की आम जनता इन शिलाओं का पूजन करे और अपनी भेंट भगवान राम को भेजे। और राम मंदिर का शिलान्यास हो गया। हमारे कुछ धर्म प्रेमियों की इच्छा थी कि हम राम शिलाएं वहां भिजवाएं अयोध्या में। इस तारतम्य में हमारे सभी साथियों ने, अनिल तिवारी जी ने और इनके सब साथियों ने व्यवस्था की है कि 2 तारीख से राम शिलाएं की शुरुआत होगी, जो 5 अलग अलग विभिन्न जगह में जाएंगी। और उसके बाद में शिलाओं के लिए अन्य जिलों के अन्य स्थानों पर भी अगर धर्म प्रेमी मांग करते हैं तो वहां भी जाएंगी, नहीं तो फिर ये अयोध्या के लिए हम लोग ले जाएंगे। कांग्रेस सुर्खी में कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत की आस्था भक्ति और राम की झांकी पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस की नजर में ये भक्ति नहीं, चुनाव के मद्देनजर खेला गया सियासी दांव है। राम की आस्था में वोटर को साधने की कोशिश। यह सब अपने आप समझदार लोग जान गए होंगे कि इसके पीछे क्या आशा है, क्योंकि सुर्खी में अभी चुनाव होना है और अभी श्री राम मंदिर का अयोध्या में शिलान्यास हुआ है, तो उसका यह राजनीतिक फायदा लेना चाहिए। बाकायदा सुर्खी विधानसभा सीट में हर रथ का रूट तय किया गया है। सागर से रवाना ये 5 रथ सुर्खी विधानसभा सीट के गांव-गांव और घर-घर तक जाएंगे। राम का काम और गोविंद सिंह राजपूत का पैगाम बनकर सागर से फिर ये राम शिलाएं अयोध्या भेजी जाएंगी। सुर्खी की श्री राम को सौगात की शक्ल में बाकी उपचुनाव के दौरान सुर्खी में बही इस भक्ति गंगा का नजारा वोटर दूर से ही लेंगे या डुबकी लगाएंगे। आगे आगे देखिए होता है क्या। सागर में रचित दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। सांवेर और सुवासरा में चढ़ा चुनावी बुखार तो दंगल के नजारे। सुवासरा में कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग के चुनावी दौरे में कांग्रेस कार्यकर्ताओं से जुबानी जंग। जनता के सामने लगी पंचायत। सांवेर में चुनावी कार्यालय बन गया है सियासी मुद्दा। चुनावी कार्यालय के उद्घाटन में जुटी भीड़ से कांग्रेस की शामत आ गई, जिसके बाद कांग्रेस के करीब 3 दर्जन नेताओं पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। कांग्रेस सवाल उठा रही कि भीड़ तो बीजेपी के चुनाव कार्यालय में भी जुटी थी। जनता दर्शक की भूमिका में किरदार 2 हैं। कैबिनेट मंत्री और सुवासरा सीट से पार्टी के उम्मीदवार हरदीप सिंह डंग
और युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष कर्मवीर सिंह। अरे 2.5 छोड़ो, 1.5 दे देते, 15 महीने में एक प्रधानमंत्री आवास देते, एक प्रधानमंत्री आवास नहीं आया है ना, तो हरदीप सिंह डंग चुप रहे। संक्रमण के मद्देनजर छोटी सी सभा है रतनपुर गांव की, जिसमें डंग पिछली सरकार की नाकामियों और अपनी उपलब्धियों का बखान कर रहे हैं। कांग्रेस जिला अध्यक्ष एक बार पहले मौका ले चुके बोलने का, अब उनकी तसल्ली से सुनने की बारी थी। लेकिन कमलनाथ सरकार पर डंग के निशाने को वो बर्दाश्त नहीं कर पाते और माइक छीनने पहुंच जाते हैं। बवाल हो जाता है, पुलिस को बीच बचाव के लिए उतरना पड़ता है। सांवेर में शामत आई कांग्रेस कार्यकर्ताओं की। शामत की वजह कि कोरोना गाइडलाइन तोड़कर कांग्रेस कार्यालय के उद्घाटन के मौके पर कांग्रेसियों ने जुटाई भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई। 34 कांग्रेस नेताओं पर इस मामले में एफआईआर दर्ज हो गई। इनमें पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, जीतू पटवारी, विधायक संजय शुक्ला समेत पार्टी संगठन के कई नेता शामिल हैं। कांग्रेस का आरोप है कि प्रशासन को भी कांग्रेस की गाइडलाइन तोड़ती दिखाई देती है। जब बीजेपी के चुनावी कार्यालय में भीड़ जुटी तब ये कार्रवाई क्यों नहीं हुई? कोरोना उल्लंघन तो पूरी बीजेपी के ऊपर से लेकर नीचे के नेता तक कर रहे हैं, बड़े बड़े सम्मेलन कर रहे हैं और 34 नहीं 3400 कर देंगे एफआईआर। कांग्रेस ये डरने वाले नहीं, 15 साल मुकाबला किया और इन 2 महीने के अंदर सबक सिखा देंगे और सरकार बनेगी। मंत्री तुलसी सिलावट इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कांग्रेसियों ने कानून का उल्लंघन किया, जिस पर कार्रवाई हुई है। धज्जी उड़ गई, कानून अपना काम करे। ठीक, वो आपका नाम ले लेगा, आपके सारे पे कार्रवाई होगी। जो कुछ हो रहा सब मेरे सारे बोल रहा। ये और खुद बचा है उनके पास बोलने के लिए। उनसे पूछो कि बोला जो भी होगा क्या तुलसी सिलावट कर रहा है क्या? तुलसी सिलावट एक काम करेगा, सांवेर का विकास, सांवेर की प्रगति, सांवेर की उन्नति। तो अभी तो तारीखों का ऐलान नहीं हुआ, अभी तो जमीन पर उतरे हैं सियासी दल, अभी तो जनता के सामने झांकी लगनी शुरू हुई हैं। अभी सियासी तमाशे और होंगे, जनता जिन्हें देखेगी, समझेगी, परखेगी और फिर फैसला लेगी। सांवेर और सुवासरा मालवा की इन दोनों विधानसभा सीटों पर किसान कर्ज माफी के साथ बिकाऊ और टिकाऊ सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा है। इंदौर में अरुण त्रिवेदी और मंदसौर में नरेंद्र धनोतिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। चुनावी चकल्लस में अभी सियासत के कई दाव देखे जाने बाकी है। करिए थोड़ा सा इंतजार, हम हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। अब उपचुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी से 2-2 हाथ करने के लिए एक अनोखा रास्ता अख्तियार कर लिया है, जिसे लोग कह रहे हैं कि क्या यह कांग्रेस की गांधीगिरी है? क्या गांधीगिरी के रास्ते ग्वालियर चंबल का रण जीतेगी कांग्रेस? दरअसल दतिया में कांग्रेस के सीनियर लीडर क्रमिक भूख हड़ताल कर रहे हैं। अब सवाल है कि आखिर क्यों भूख हड़ताल की नौबत आ गई? तो दतिया में जो दर्द लेकर कांग्रेस प्रशासन के पास गई थी, जिसके लिए उसने जन आक्रोश रैली निकाली, उसी जन आक्रोश रैली में कोविड-19 के उल्लंघन पर कांग्रेसियों पर एक और मामला दर्ज हो गया। अब बीजेपी इस भूख हड़ताल पर तंज कस रही है। ग्वालियर चंबल के रण को जीतने के लिए अब कांग्रेस ने लगता है एक नया रास्ता अख्तियार कर लिया है। अब कांग्रेस गांधीगिरी के रास्ते पर लगता है आगे बढ़ रही है। पहले आप हवा में उड़ती हुई इन मांगों को देखिए, जहां कांग्रेसियों का आरोप है कि उनकी बात को यूं ही हवा में उड़ाया जा रहा है। ये रही मांगों की लिस्ट।
पूरी की पूरी 8 मांगे लिखी गई हैं, जिसमें पहली मांग है कांग्रेस कार्यकर्ताओं और आम जनता के खिलाफ दर्ज किए जा रहे फर्जी मामले को वापस लिया जाए। इसमें बढ़ते बिजली बिल को भी मुद्दा बनाया गया। महंगाई की मांग का भी जिक्र है। कोविड-19 के उल्लंघन पर आखिर पार्टी में भेद क्यों, ये सवाल भी कांग्रेस उठा रही है। बेरोजगारी के दर्द को भी दर्शाया गया है। और हम लोगों को, कांग्रेस के लोगों को पाबंदी लगा दी गई कि आप कोविड-19 को फॉलो करें, नहीं तो आपको किस। इन सब मुद्दों को लेकर हम लोग महंगाई, पेट्रोल, डीजल, इन सब मुद्दों को लेकर हम लोगों ने 7 दिन का भूख हड़ताल का हम लोग आज रखा। दतिया के लाल चौक पर ऐसे ही कांग्रेस के सीनियर लीडर भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। पूरे 7 दिन तक ऐसे ही एक कर यानी क्रमिक भूख हड़ताल करेंगे कांग्रेस के दिग्गज नेता 1 सितंबर से 7 सितंबर तक। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं पर तो झूठा कोविड-19 को बहाना बनाकर जो मुकदमा दायर किए, एक तो वो मुद्दा है। दूसरा है कोविड-19 के आधार पर ये लोग हम लोगों को चुनाव लड़ने के लिए क्षेत्र में नहीं जाने दे रहे हैं कि आप लोग यही रहे, मुकदमा लगाएं, जेल में डाल देंगे तो आप क्या नहीं करें। उसके मुद्दे बनाकर हम लोगों ने 7 दिन की क्रमिक भूख हड़ताल रखी है। अब सवाल है कि आखिर क्यों दतिया में भूख हड़ताल की नौबत आ गई, तो इसके लिए थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलना होगा। जहां दतिया में ऐसे ही कांग्रेस ने जन आक्रोश रैली निकाली थी, जिसका मकसद था कार्यकर्ताओं पर दर्ज हो रहे फर्जी मुकदमे वापस लिए जाए। लेकिन इस रैली में उल्टा सीनियर लीडर्स पर कोविड-19 के उल्लंघन का मामला दर्ज हो गया था, जहां सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा गया। इस नए मामले से तिलमिलाई कांग्रेस अब आर पार की लड़ाई की मूड में नजर आ रही है, जहां पहले ही ऐलान किया गया था आमरण अनशन का। और इस लड़ाई के लिए ना तो कोई विरोध, ना ही कोई प्रदर्शन, ना ही कोई नारेबाजी, बल्कि कांग्रेसियों ने भूख हड़ताल का रास्ता ढूंढ निकाला है। जहां कांग्रेस का आरोप है कि कोविड-19 के झूठे मुकदमे में फंसाकर उन्हें प्रचार प्रसार से रोका जा रहा है। बीजेपी दरअसल ये कह रही है कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा बचा ही नहीं। सुनिए जरा। ये उनकी अपनी समस्या है। ये अपनी जो कांग्रेस की आपसी फूट है, उस फूट को की दिशा बदलना चाहते हैं, और जब कोई चुनाव आता है केवल उसी समय ये मुद्दे ढूंढ कर लाते हैं, और जैसे ही चुनाव समाप्त हो जाता है इनके सारे के सारे मुद्दे खत्म हो जाते। इनका कोई अपना मुद्दा नहीं है, और ऐसा कोई किसी के विरुद्ध झूठी या फर्जी रिपोर्ट दर्ज नहीं की जा रही है। अगर कहीं कुछ मिला है तभी फर्जी रिपोर्ट दर्ज हुई है, और इनका ये कहना बिल्कुल असत्य है कि कांग्रेस पर कोई भी आरोप लगाए जा रहे हैं या उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही, क्योंकि ये ऐसा करते रहे हैं। राजनीतिक पूर्वाग्रह से कांग्रेसी भाजपा के खिलाफ काम करते रहे, इसलिए इनको वैसा ही दिखता है। अब सवाल है कि भूख हड़ताल के इस सियासी दांव का असर वोटर के दिलो दिमाग पर कितना होगा, ये तो नतीजे ही बताएंगे। दतिया से अशोक शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नेपानगर में बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गए हैं, जहां पर कांग्रेस मिशन पोल खोल में जुट गई, जिसने पूर्व विधायक सुमित्रा देवी कास्डेकर को आरोपों के कटघरे में ला खड़ा किया। 15 महीने की तत्कालीन कमलनाथ सरकार में पूर्व विधायक पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए और बीजेपी बन गई है सुमित्रा देवी कास्डेकर की ढाल। बीजेपी कह रही है कि बिना सबूतों के बेबुनियाद हैं ये सारे आरोप। नेपानगर की सियासी जंग आखिर कौन सा रुख अख्तियार करेगी, देखते जाइए। मुझे जनता ने इसलिए जिताया है कि मैं जनता की सेवा करूं। मैं जनता की सेवा ही नहीं कर पा रही हूं तो मैं क्या करती। जब 15 महीने तक सुमित्रा देवी कास्डेकर सरकार में रही, इन्होंने खूब अंधाधुंध वसूली की। ऐसी ही नेपानगर विधानसभा में जुबानी जंग छिड़ गई, जहां बयानों के आरोपों के बाण चलाए जा रहे हैं। वोटर के दिल में जगह बनाने के लिए नेपानगर में सियासी पार्टियां अपनी अपनी सियासी जमीन मजबूत करने की कोशिश कर रही हैं।
नेपा नगर की सियासत में 15 महीने बनाम 15 महीने की जंग छिड़ गई है। एक तरफ हैं पूर्व विधायक सुमित्रा देवी कासडेकर और दूसरी तरफ उन पर हमलावर होती कांग्रेस। नेपा नगर में अब बीजेपी कांग्रेस के बीच वाक युद्ध शुरू हो गया है। जब 15 महीने तक सुमित्रा देवी कासडेकर सरकार में रही, इन्होंने खूब अंधाधुंध वसूली की, हर सचिव से पैसा लिया, सोसाइटियों से पैसा लिया, सरपंचों से पैसा लिया, रेत माफियों से पैसा लिया। रेत माफियों के साथ में तो इनकी साठगांठ भी हो चुकी, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। तो उस समय इनको कमलनाथ जी की सरकार खराब नहीं दिख रही थी। बार बार मैं मंत्रियों के पास गई हूँ काम को लेकर, पर मेरे 15 महीने में एक भी काम नहीं हुए। सुमित्रा देवी कासडेकर ऐसे ही अपना दर्द बयां कर रही हैं, जो बार बार यही बात जोर देकर कह रही हैं कि तत्कालीन कमलनाथ सरकार में नेपा नगर के विकास की अनदेखी हुई और उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। यही नहीं, वो तो सबूत भी पेश कर रही हैं कि जो काम 15 महीने की तत्कालीन कमलनाथ सरकार में नहीं हुआ, वहां शिवराज सरकार में नेपा नगर को अस्पताल के लिए पैकेज स्वीकृत हो गया। सुनिए जरा। वैसे मैं वहां सीएम साहब से मिलने गई थी और तुरंत तत्काल जो नेपा नगर के हॉस्पिटल है, तत्काल स्वीकृति मिल गई है 1,40,00,000 के। बस इसके बाद तो कांग्रेसियों का पारा ही चढ़ गया। अब कांग्रेस इसी 15 महीने की जंग में पूर्व विधायक सुमित्रा देवी कासडेकर को घेरने के लिए मिशन पोल खोल में लग गई। इस अघोषित मिशन में कांग्रेस सुमित्रा देवी कासडेकर पर एक के बाद एक भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है। कांग्रेस ने तो पूरी की पूरी फहरिस्त तैयार कर ली है। सरपंचों से कमीशनबाजी, रेत माफियाओं से सांठगांठ, निर्माण कार्यों में भारी भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है कांग्रेस। कर्मचारियों से वसूली की, विधायक निधि में इन्होंने हर सरपंच से और जो हमारे कार्यकर्ता इनके पास में अगर कहीं पैसा मांगने जाते थे तो उनसे 20% की डिमांड की। सवाल तो कांग्रेस ये भी उठा रही है कि जब तत्कालीन कमलनाथ सरकार में विकास नहीं हो रहा था, तब क्यों नहीं सुमित्रा देवी ने विधायक पद से इस्तीफा दिया? सरकार गिरते ही ये कदम क्यों उठाया? इन लोगों को 15 महीने तक पैसे की खाने की आदत पड़ चुकी थी, ये आदमखोर हो चुके थे और इनके बाद में ये सरकार जाने के बाद में इन्हें कहीं से कहीं आवक आना बंद हो गई। ये बिल्कुल तिलमिला गए और जैसी भाजपा की तरफ से ऑफर आया, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। इन आरोपों के बीच बीजेपी सुमित्रा देवी कासडेकर का बचाव करती हुई नजर आई। बीजेपी तो ये सवाल खड़े कर रही है कि बिना सबूतों के इन आरोपों के आखिर क्या मायने? जिम्मेदार जनप्रतिनिधि है रविंद्र भाई, पूर्व विधायक रहे, लेकिन उन्होंने गैर जिम्मेदार बयान नहीं देना चाहिए। एक बिना एविडेंस के आप किसको आरोप प्रत्यारोप लगाए। सवाल तो ये भी है कि आखिर भ्रष्टाचार की याद कांग्रेसियों को तब क्यों नहीं आई? अभी क्यों सारे राज उजागर किए जा रहे हैं? इस बारिश के मौसम में इस बयानबाजी से नेपा नगर का सियासी पारा हाई हो चुका है। आखिर वोटर किस पार्टी का देगा साथ? बुरहानपुर से शारिक अख्तर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और इसी के साथ चुनावी चकल्लस के आज की कड़ी में इतना ही। नमस्कार।